अब ये न्यूमेरिकल ध्यान से देखो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो पोजीशन कौन से इक्वेशन से चेंज हो रही है कि भाई एस इज इक्वल टू 2t² प्लस टी। ओके, तो पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड आउट द स्पीड एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 1 सेकेंड पे आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो जब भी आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड फाइंड करनी होती है तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का इक्वेशन है द डेरिवेशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी कभी यहाँ पे एक्स भी लिखा होगा, तो ध्यान से देखना, d/dt पोजीशन कौन से इक्वेशन से चेंज हो रही है, 2t² प्लस टी। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, d/dt यहाँ पे 2t का स्क्वायर प्लस d/dt यहाँ पे हो जाएगा t। क्लियर है। आप डेरिवेशन करो, 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, क्रॉस पावर कितना है 2, तो पावर आगे आ जाएगा और पावर डिक्रीज बाय 1। ये dt कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 4, 4t प्लस 1। ओके, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का इक्वेशन। अभी आपको कौन से टाइम पे फाइंड करना है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो v इज इक्वल टू 4, t की जगह पे 1 प्लस 1 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और इसमें आपको क्या कहा है, देखो, ऑल्सो फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो आपको टाइम इंटरवल गिवन है, ओके, ए t1 ए t2। तो ड्यूरिंग t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल क्या हो गया भैया, t2 माइनस t1। ओके, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे बोलोगे, तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। ध्यान से देखना, एवरेज वेलोसिटी। अभी फाइनल पोजीशन, फाइनल टाइम क्या है 2 सेकेंड, फाइनल टाइम क्या है 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे जो पोजीशन होगी वो फाइनल होगी, और t इज इक्वल टू 0 सेकेंड यानी कि 0 सेकेंड पे जो पोजीशन होगी वो इनिशियल होगी। तो t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड। पोजीशन ए इक्वेशन से चेंज हो रही है। तो आप ध्यान से देखो, s इज इक्वल टू 2t² प्लस टी। ओके, आप x भी लिख सकते हो, इसे x भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने xf माइनस xi लिखा है। x यानी कि पोजीशन, ध्यान रखना, x यानी कि पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे देखो, फाइनल पोजीशन अगर आपको चाहिए फाइनल, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड अप्लाई कर दो, t की जगह पे 2 सेकेंड, तो फाइनल पोजीशन आपको मिल जाएगी। xf मैंने लिख दिया s की जगह पे, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 क्रॉस 2 8, 8 प्लस 2 10, तो 10 मीटर हो जाएगा। और इनिशियल पोजीशन चाहिए तो t इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो। तो इनिशियल पोजीशन में t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे अप्लाई करो, तो 2 0 का स्क्वायर प्लस t की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल पोजीशन आ गई 10 मीटर, इनिशियल आ गई 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन यानी कि 10, इनिशियल यानी कि 0 डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस क्या है 2, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई भैया 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ए एवरेज है, ये क्या हो गई एवरेज। बाई चांस देखो दोनों की वैल्यू सेम आई, ओके, लेकिन ए क्या रिप्रेजेंट करती है, 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड, और ए एवरेज है। ए क्या है भैया, एवरेज है। ओके, तो एवरेज आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, और इंस्टेंटेनियस के लिए आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर ऐसा न्यूमेरिकल है कि भैया पोजीशन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस के लिए आप करोगे dx/dt। चलो भैया d/dt x की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 2t का स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, ब्रैकेट ओपन करो, d इंटू 2 डिवाइड बाई dt प्लस d/dt, और यहाँ पे 2t का स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेशन 0, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, पावर कितना है 2, तो पावर 2 बाहर आ जाएगा,
2 माइनस 1, 2 कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाला, पावर 2 आगे आया, पावर डिक्रीज बाय 1, 2 माइनस 1, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4t। ओके, कौन से टाइम पे फाइंड करनी है? 2 सेकंड, तो टी की जगह पे अप्लाई कर दो 2 सेकंड, तो 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आया? एक्स्ट्रा आपको करना, तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको एक्स्ट्रा करने। पोजीशन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो आपको 1 सेकंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। पोजीशन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो आपको 1 सेकंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके।